श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन क्यों कहा था? दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का संबंध अत्यंत पवित्र, विश्वासपूर्ण और आत्मीय माना गया है। कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि वास्तव में महाभारत के मूल ग्रंथ में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि श्री कृष्ण ने औपचारिक रूप से द्रौपदी को अपनी सगी या धर्म बहन घोषित किया हो, लेकिन अनेक लोक कथाओं, पुराण, प्रचलित कथाओं और भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण और द्रौपदी का संबंध भाई बहन जैसा माना गया है। इसका कारण उनके बीच का निस्वार्थ प्रेम, विश्वास, सम्मान और रक्षा का वचन है। सबसे प्रसिद्ध कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र लौटते ही समय उनकी उंगली हल्की सी कट गई और रक्त निकलने लगा। वहाँ उपस्थित अनेक राजा महाराजा यह दृश्य देखते रहे, लेकिन द्रौपदी ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी बहुमूल्य साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उसके लिए उस समय वस्त्र का मूल्य नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का कष्ट अधिक महत्वपूर्ण था। श्री कृष्ण द्रौपदी की इस भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह प्रेम और त्याग वे कभी नहीं भूलेंगे और समय आने पर इस उपकार का प्रतिदान अवश्य करेंगे। यही घटना आगे चलकर उनके भाई बहन जैसे संबंध का प्रतीक बन गई। समय बीता और हस्तिनापुर की राजसभा में दूध कीड़ा के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण कराने का प्रयास किया। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र जैसे महान लोग उपस्थित थे, लेकिन कोई भी द्रौपदी की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर पूरे विश्वास से श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी पुकार सुनते ही श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र को अनंत कर दिया। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया, उतना ही वस्त्र बढ़ता गया और अंत में वह थक कर गिर पड़ा। भक्तों का विश्वास है कि यह वही ऋण था जिसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी द्वारा बांधी गई साड़ी के छोटे से टुकड़े के बदले अनंत चीर देकर चुकाया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा का फल भगवान स्वयं देते हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी के संबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी और श्री कृष्ण भी उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। जब भी द्रौपदी किसी संकट में पड़ती, श्री कृष्ण उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते। इसी कारण लोक परंपरा में लोग उनके संबंध को भाई बहन जैसा पवित्र मानते हैं। कुछ क्षेत्रों में रक्षाबंधन के अवसर पर भी इस कथा का उल्लेख किया जाता है। हालांकि यह परंपरा लोकप्रिय है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष वर्णन महाभारत के मूल पाठ में नहीं मिलता। इसलिए इसे ऐतिहासिक तथ्य की बजाय धार्मिक लोक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि भाई केवल जन्म से नहीं होता, बल्कि वह होता है जो संकट में रक्षा करे, सम्मान बनाए रखे और हर परिस्थितियों में साथ खड़ा रहे। द्रौपदी भी यह दिखाया कि सच्चा संबंध रक्त का नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग का होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन का या नहीं, इस पर महाभारत के मूल ग्रंथ में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, किंतु लोक कथाओं और भक्ति परंपराओं में दोनों का संबंध भाई बहन जैसा माना जाता है। द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण की घायल उंगली पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधना और बाद में श्री कृष्ण द्वारा चीरहरण के समय उनकी लाज की रक्षा करना इस पवित्र संबंध का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, विश्वास, त्याग और रक्षा का भाव ही किसी भी रिश्ते को महान बनाता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।